नमस्कार। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, तनाव को कैसे कम करें, आज हम इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक ज़रूर देखिए और इसका आप फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए, अपनों को भी शेयर करें प्लीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फिजिकल बॉडी के बारे में, अपने भौतिक शरीर के बारे में। इसके कई सारे आयाम हैं। तो सबसे पहले जो दो आयाम हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, जो स्ट्रेस को लेकर, तनाव को लेकर बहुत ज़्यादा इनका रोल रहता है। तो वो कौन से डायमेंशन है? पहला है हमारा मन, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो दिखता नहीं है बट हर जगह उपस्थित रहता है, हर जगह मौजूद रहता है, हर जगह ये चला जाता है। एंड दूसरा है हमारा फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। तो जब भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर में जब खिंचाव होता है तब होता है तनाव, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ, ये लीड है, मैं इसको खींच रहा हूँ दोनों तरफ से, तो बीच में क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है ना, तनाव आ रहा है, इसको बोलेंगे स्ट्रेस। यही हमारे शरीर के साथ होता है। जैसे आप ऑफिस में बैठ, मन कहीं और है आपका, मतलब आपका सूक्ष्म शरीर कहीं और है, भौतिक शरीर कहीं और है, तो क्या होगा? दोनों शरीर के बीच में खिंचाव होगा, तब होगा स्ट्रेस। आपको क्या करना है? आप जहाँ हो, जो काम कर रहे हो, जैसे ऑफिस में हो तो पूरे फोकस के साथ मन से और शरीर से उसी काम पर फोकस कीजिए। इससे क्या होगा? एक तो आप स्ट्रेस से बचेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा, जो काम कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ होगा। और इस संबंध में कृष्णा ने भी कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो कर्म में कुशलता कैसे आएगी? जब आप मन से और शरीर से उस काम को करेंगे। ओशो कहते हैं साक्षी भाव में रहिए। साक्षी भाव का मतलब जहाँ है, जिस स्थिति में है उसी को जीना। जैसे आप अगर खाना खा रहे हैं तो पूरा फोकस खाने पे होना चाहिए, स्वाद लेकर आप खाने को खाइए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। उसके बाद जो हमारे शरीर के 4 डायमेंशन हैं, जैसे माइंड, हमारा हार्ट, हमारा फिजिकल बॉडी एंड सोल। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले माइंड पे आ जाते हैं। ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। अननेसेसरी थॉट्स लाइक टॉक्सिन्स, कोई भी थॉट आपको परेशान कर रहा है, रुकिए, उस थॉट के बारे में सोचिए, आपके काम का है? नहीं। अगर नहीं है तो रिमूव फ्रॉम योर मेमोरी। आपको उदाहरण के रूप में हम समझाते हैं, जब हमारे मोबाइल में बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं, मेमोरी फुल हो जाती है, तो क्या होता है? मोबाइल हैंग होने लगता है। वही हमारे मन के साथ भी है। उसके बाद आ जाते हैं हार्ट। हमें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। जब हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं तब हमारी भूख और प्यास मर जाती है, उससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप वीक होंगे, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, उसके साथ कई सारी चीज़ें क्रिएट होना शुरू होंगी। तो आप उससे बचिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। एंड तीसरा है हमारा फिजिकल बॉडी। हमें फिट रहने के लिए फिजिकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना है। वो कुछ भी हो सकता है, स्विमिंग, जिमिंग, रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी। योगा हो सकता है, योगा भी कर सकते हैं आप। एंड चौथा है हमारा सोल। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है? हमें रोज़ खुद के लिए टाइम निकालना है। एकांत में बैठ के ध्यान लगाइए। आपको सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान का कोई प्रोसेस नहीं होता है। आप बैठना शुरू कीजिए 2 मिनट से, सिर्फ बैठिए, कुछ नहीं करना है। अंदर जो हलचल हो रही है आपके, उसको महसूस कीजिए, उसको सुनिए। आती जाती श्वासों पर ध्यान दीजिए। 2 मिनट पहले दिन, फिर 4 मिनट कीजिए, 6 मिनट कीजिए, 8 मिनट कीजिए, 10 मिनट। इस तरह से आप धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाइए। आपको खुद ब खुद सेल्फ नॉलेज होगा, खुद ब खुद आपको आत्मज्ञान होगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा, आप नो थॉट स्टेट में जाने लगेंगे, निर्मल स्थिति में आप जाने लगेंगे। इसके साथ ही कुछ बेसिक चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हर कोई
अपना लक लेकर आता है। हर किसी की एक अपनी किस्मत होती है। आपकी किस्मत अलग है, दूसरे की किस्मत अलग है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अलग खूबी होती है। आपके अंदर अलग खूबी होगी, दूसरे के अंदर कोई अलग खूबी होगी। तो आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करनी है। दूसरा है, कोई भी काम आपको पेंडिंग नहीं रखना है। जब हम कोई भी काम पेंडिंग रखते हैं तो वो विचार, वो थॉट बार बार आते रहते हैं कि हाँ वो काम अभी पड़ा है, वो काम अभी बाकी है। उससे भी बचिए। साथ में अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए। जब हम डिसिप्लिन होते हैं तब हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।